देश में एक बार फिर से नोटबंदी कर दी गई। हालांकि ये नोटबंदी एक छोटा सा पार्ट है, यानी इस बार सिर्फ 2000 के नोट बंद किए गए हैं। आरबीआई ने शुक्रवार की शाम को बड़ा फैसला लेते हुए 2000 रुपए के नोट को बंद कर दिया। आरबीआई ने 2000 के नोट के चलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। हालांकि घबराने की बात यह नहीं है कि तत्काल ये नोट बंद हो गया। ये नोट फिलहाल चलता रहेगा, लेन देन में रहेगा, लेकिन इसको बदल भी सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को भी ये सलाह दी है कि वो तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट को बैंकों से किसी भी ग्राहक को जारी न करें। आरबीआई ने यह फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि ये नोट 30 सितंबर 2023 तक कानूनी रूप से वैध है, यानी चलता रहेगा, लीगल टेंडर नहीं रहेगा। ऐसा कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है जैसा कि पिछली बार की नोटबंदी में था। खास बात यह भी है कि 2000 के नोट बैंक अभी मुद्रा चलती रहेगी और ये वैध है। मतलब अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर तक आप अभी कानूनी रूप से लेन देन कर सकते हैं और इसको रखना भी अभी कानूनी रूप से वैध है। जनता अपने बैंक खातों में 2000 के नोट जमा कर सकती है या उन्हें किसी भी बैंक शाखा में जाकर नोटों को बदल भी सकती है। बैंक खातों में जमा सामान्य तरीके से इसको किया जा सकता है, यानी किसी प्रतिबंध के और मौजूदा निर्देशों और अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के ये अधीन है। फिलहाल नोटों को बदलने का काम बैंक शाखाओं में नियमित रूप से 23 मई से शुरू हो जाएगा, यानी आज 19 तारीख है और 3 दिन बाद। और अगर आप किसी भी बैंक में ये 2000 के नोट को ले जा करके उनसे बदल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक तय सीमा है कि आप एक बार में मात्र 20,000 रुपए के 2000 के नोट बदल सकते हैं, यानी 2-2000 के 10 नोट बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया में आरबीआई ने एक निर्देश दिया है और उन्होंने ये कहा है कि सभी बैंकों को 30 सितंबर 2023 तक 2000 के बैंक नोटों के लिए जमा और विनिमय यानी बदलने की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने ये स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। हालांकि फिलहाल 30 सितंबर के बाद आगे क्या होगा, क्या ये वैध रहेंगे या अवैध हो जाएंगे, इसकी घोषणा अभी फिलहाल नहीं की गई है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि एक समय में 2000 तक की सीमा तय कर दी गई है, यानी 2000 के 10 नोट बदले जा सकते हैं। आरबीआई ने 19 क्षेत्रीय कार्यालयों, मतलब आरबीआई के जो 19 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो प्रदेशों के मुख्यालयों में हैं, उनमें भी ये सुविधा प्रदान की गई है। अगर बैंक आपके आसपास नहीं है और आप अगर किसी आरबीआई की शाखा के आसपास रहते हैं जो रीजनल ऑफिसेज हैं, तो वहाँ भी ये आप काम कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो 23 मई से आप बैंकों में जा सकते हैं। फिलहाल अभी ये चलन में रहेंगे या उन्हें बदल सकते हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों को भी निर्देश दिया है कि जो भी ग्राहक बैंक में आता है उसको 2000 रुपए का नोट न दिया जाए, यानी अगर आपको बैंक 2000 का नोट देता है तो आप अब मना कर सकते हैं 2000 का नोट लेने से। बड़ी बात यह भी है कि 2000 रुपए के नोट बैंक वैध मुद्रा बने रहेंगे, यानी अभी चल रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं। अगर आप उनको मना करते हैं और वो देने के लिए जिद भी करते हैं तो आप उनको ले सकते हैं, लेकिन निर्देश आरबीआई के यही हैं कि बैंक ग्राहकों को न दे। अगर आपके पास भी अगर 2000 रुपए के नोट हैं तो आपको क्या करना है, इस बात के लिए भी आप जान लीजिए। दरअसल ये नोट अगर आपके पास हैं तो 30 सितंबर तक आपके पास मौका है, इसको आप आराम से बदल सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। आरबीआई ने भी ये कहा है कि जो लोग 2000 रुपए का नोट अपने बैंक में जमा करना चाहते हैं वो जमा करा सकते हैं, या अगर एक्सचेंज करा सकते हैं तो उसे एक्सचेंज करा सकते हैं। इसके लिए कोई भी बैंक की ऐसा नहीं कि आप अपने बैंक में ही जाएं, दूसरे बैंकों में भी जा करके ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप आरबीआई के बैंक या शाखाओं में भी जा सकते हैं, वहाँ भी अपने नोट बदला सकते हैं। लेकिन अधिकतम सीमा एक बार फिर से सुन लीजिए, 20,000 रुपये से ज़्यादा के नोट आपके बदले नहीं जाएंगे। एक बार फिर आपको ये याद दिला दें कि नोट जमा करने या बदलने की तारीख 23 मई से शुरू होगी। अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं हो रहा, अभी आपको इंतज़ार करना होगा और ये प्रक्रिया 30 सितंबर 2023 तक चलेगी। लेकिन अभी आपके पास अगर नोट हैं तो घबराने और किसी प्रकार के अवैध नहीं घोषित किए जा गए हैं, यानी आपके पास अगर ज़्यादा भी नोट हैं तो इसमें आपको पुलिस पकड़ेगी नहीं और ना ही कोई ऐसी कानूनी प्रक्रिया और कानूनी दायरे में आप आएंगे। लेकिन इसको 30 सितंबर तक जमा करना
ज़रूरी हो गया। अगर आपके पास हैं तो आप इन्हें बदल सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया फिर से आपको बता दें 23 मई से शुरू होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।